RSC परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि पहले सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही आपको नई नई वीडियो, नई नई क्लासें आपको मिलती रहेंगी। और ये ना भूलें कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या है कि आपका भी और अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ेगा, उनके पास ज्ञान जाएगा, आपके पास भी जाएगा। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते रहें इस कड़ी को। और अब हम बात करते हैं स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में भी देखिएगा, ये इतना लेटेस्ट है, इतना सुंदर है, इतना सरल भाषा में आपसे पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में ही हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो, ठीक है, चलिए, ये है अपनी संस्कृत जगत। संस्कृत जगत देखो, इसमें क्या है कि स्त्री प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करें एक बार थोड़ा सा कि स्त्री प्रत्यय होता क्या है। कि प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृदंत, तद्धित, स्त्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्त्री प्रत्यय का। तो स्त्री प्रत्यय कहाँ लगते हैं? स्त्री प्रत्यय वहां लगते हैं पुल्लिंग शब्दों के साथ, यानी कि पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनके पीछे क्या लगते हैं? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय हमेशा ध्यान रहे, पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्री प्रत्यय लगने के बाद क्या हो जाता है, ये इनका क्या कर लेते हैं? परिवर्तन, लिंग परिवर्तन। समझ रहे हो? जब पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्री प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो लिंग परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिंग परिवर्तन। और ये शब्द बन जाते हैं हमारे स्त्रीलिंग के। किसके बन जाते हैं? स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो इस 9, 10, 8 में कौन से सिलेबस में जो चल रहे हैं प्रत्यय, उनकी बात करते हैं। तो इसमें आपके चल रहे हैं दो प्रत्यय। कौन कौन से? टाप और गीप। ये दो प्रत्यय हैं जो आपके सिलेबस में चल रहे हैं, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में चल रहे हैं या लगे गए हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं आज केवल किसकी? टाप प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय। तो इसको हम कैसे आपके सामने परोसते हैं तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसका रसपान करने में। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि टाप प्रत्यय का जो विधान करता है, अर्थात ऐसा, भाई देखो, ऐसा तो नहीं कहीं से डायरेक्ट आया हुआ है, इसका भी कोई सूत्र होता है। तो इसका एक सूत्र होता है जिसका नाम है अजाध्यस्टाप। देखो, अजाध्यस्टाप। एक मिनट, अजाध्यस्टाप, ये सूत्र है इसका। क्या ये सूत्र? ये सूत्र टाप प्रत्यय करता है। क्या करता है? टाप प्रत्यय। वो कैसे करता है? अब देखिए कैसे करता है, आपको देखो समझाते हैं कि इसमें होता है टाप प्रत्यय। क्या होता है? टाप प्रत्यय। अब टाप में से पा और ट और पे का क्या हो गया? लोप हो गया। टा और पे का हो गया लोप, बचा क्या शेष? आ। शेष क्या बचता है? आ बचता है। तो अब हम इसको समझाना चाहेंगे। आजादी, अज माने आदि है जिसके अंत में ऐसे शब्द जिनके अंत में ए हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आ रहा हो। कैसा? अकारांत, यानी कि अकारांत शब्दों के साथ टाप प्रत्यय होता है। यानी कि अकारांत शब्दों के साथ क्या होता है? टाप प्रत्यय होता है। अब जैसे अकारांत शब्द कैसे? अब आपका मैं उदाहरण लाता हूं, देखो ध्यान से। देखो, हमने इस प्रकार से किया, यहां लिख दिया शब्द और यहां लिख दिया प्रत्यय। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब यहां शब्द लिख दिया, जैसे अज। क्या लिख दिया? अज प्लस टाप। दिख रहा सबको? अब हमें क्या करना है कि इस ट का लोप हो गया और पे का भी लोप हो गया। लोप बोले तो खत्म कर देना। तो अब इसके बाद जो रूप बनेगा वो बनेगा
अज प्लस आ। ठीक है, अब इन दोनों को जो मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो बन जाएगा आजा। इस प्रकार से रूप बनता है। क्लियर? तो ये आपको एक उदाहरण करके दिखा दिया है। अब हम इस सारणी को बनाते हैं और इस सारणी में आपको समझना है। ठीक है, जैसे देखो, यहां शब्द हो गया, यहां हो जाएगा अपना शब्द प्लस प्रत्यय बराबर प्रयोग। अब देखो क्या करना है आपको, अज अश्व प्लस टाप प्रत्यय। देखो टे का पे का लोप हो गया, तो यहां बन जाएगा अजा। यहां टे पे का लोप हो गया, अश्व अश्वा। यहां वत्स बराबर वत्सः। यानी कि टा और पा का हो जाएगा हर जगह लोप। जैसे बाल प्लस टाप बराबर बाला, होड़ प्लस टाप बराबर होड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है, आपको इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण करना है। जैसे विलात, अज टाप अजा, अश्व टाप अश्वा, वत्स प्लस टाप वत्सा, वाल प्लस टाप वाला और होड़ प्लस टाप होड़ा। तो मेरा मतलब ये आपसे कि बिल्कुल सरल भाषा में है, नो प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद और देखिए उदाहरण। जैसे देखो कोकिल, कोकिलः प्लस टाप बराबर क्या हो जाएगा कोकिला। क्लियर है? इसके बाद आप कितने शब्द बना सकते हो? जैसे मान लो मंद, क्या है मंदो, मंदाग्नि वाला, मंद प्लस टाप बराबर मंदा। समझ रहे हो? मंद प्लस टाप बराबर मंदा। तो इस प्रकार से आप कितने भी शब्द बना सकते हो और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार से चलता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और है, ध्यान रखना कि लगना तो टाप प्रत्यय है, लगाना तो टाप प्रत्यय है, लेकिन वो शब्द अलग होते हैं। देखो आपको ऐसा लगेगा कि इनको समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे हमने लिखा कार्य का शब्द है, क्या है कार्य का शब्द। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि कार्य का शब्द में मूल शब्द होता है, इसमें क्रि धातु से बनता है। किससे बनता है? क्रि धातु से। लेकिन मैं इसको आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता करके मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा। मूल शब्द क्या हो इसमें? अब हो जाएगा कार शब्द। क्या है? कार शब्द प्लस टाप। ऐसा करते हैं तो आपको तो समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो हमें और बिल्कुल सरल करना है, बिल्कुल सरल भाषा में। तो देखो कैसे करना है, बिल्कुल सरल। यहां लिख दिया कारिका। अब देखो कारक शब्द है, क्या है कारक शब्द। क्या है? कारक शब्द। जो ये रा बना हुआ है, इस रा में क्या छुपा हुआ है? अ। क्या है? अ। इस आ को किसमें बदलना है? इस आ को बदलना है छोटी ई में, ह्रस्व ई में। किसमें बदलना है? ह्रस्व ई में। तो बन जाएगा इसका कारी कारक प्लस टाप प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगा? कारिका। यानी कि मेरा मतलब आपसे ये कहने का है, दोबारा सुनेंगे, ऐसे शब्द मैं एक बताता हूं, ऐसे शब्द जिनके अंत में क आता है, ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आता है, तो वहां हमें क्या करना है? ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आता है,
उनके साथ टाप प्रत्यय टाप प्रत्यय करते समय, ऐसे शब्द जिनके अंत में क आता है उनके साथ टाप प्रत्यय करते समय बीच वाले वर्ण में स्थित अ के स्थान पर ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई हो जाता है। दोबारा सुनेंगे ध्यान से बेटा इस नियम को। ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आता हो? का आता हो, उनके साथ टाप प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो बीच वाले वर्ण में स्थित आ के स्थान पर ई हो जाता है। अब देखो उदाहरण, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, देखो ध्यान से। क्लियर है ना? बहुत ही सरल भाषा में है। आपको लिखना है यहां शब्द प्लस प्रत्यय बराबर प्रयोग। देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा कारक शब्द, क्या है? कारक। तो देखो पीछे लास्ट में क्या आ रहा है? कै आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या है? का है। का आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। तो जो का आने के बाद जो रे है, दिख रहा? का में हमने क्या लगा दिया? टाप प्रत्यय लगा दिया। अब का से पहले रा आ रहा है और इस रे में क्या छुपा हुआ है? आ। क्या है इसमें? आ। तो इस आ के साथ क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बस इतना करना है। इस रे का रे के मात्रा किसकी? ई की लग जाएगी। इस रे पे किसकी मात्रा लग जाएगी? ई की मात्रा। किसके? ई की मात्रा लग जाएगी। वो ध्यान रखना है, इतना मोटे नॉलेज। आपको ये समझना है कि अगर पद के अंत में के आ रहा है, ध्यान सुनो बेटा, अगर पद के अंत में के आ रहा है तो तुरंत आंख बंद करके कोई बिना टोस समझे आपको क्या कर देना है? वहां इस रे के मात्रा लगानी है। किसकी? ई की मात्रा लगानी है। तो जैसे इस रूप बन जाएगा हमारा, तैयार हो जाएगा। तो बराबर कारिका, ये बन जाएगा कारिका। क्या बन जाएगा? कारिका। जैसे शिक्षक, क्या है? शिक्षक लिख दिया। क्या आ गया? अब क्या बन जाएगा? टाप प्रत्यय लगा दिया बराबर शिक्षिका। समझ रहे हो ना? मामक प्लस टाप मामिका। क्या बन जाएगा? मामिका। यानी कि का आ जाना चाहिए, अर्थात बाद में क्या आना चाहिए? का आना चाहिए। तो मां आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे देखो मूषक प्लस टाप बराबर मूषिका। क्या आ जाएगा? मूषिका। ऐसे जैसे मान लो सर्वक, कहा गया टाप बराबर सर्विका। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये मोटी पहचान आपकी, बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये देखना है कि पद के अंत में क्या आना चाहिए? क क क क क। हर जगह क्या आ जाएगा? तो कैसे जस्ट अगले वाला वर्ण होगा, जो भी वर्ण होगा, कैसे जो भी आगे वर्ण होगा, कैसे आगे जो भी वर्ण होगा, कैसे आगे हो गया? तो वहां तुरंत क्या आएगा? उस पर ई की मात्रा लग जाती है। उस पर क्या हो जाता है? ई की मात्रा लग जाती है। जैसे गायक, और देखो उदाहरण, जैसे गायक लिख दिया हमने, गायक। क्या आ गया? प्लस टाप प्रत्यय। अब देखो क्या करेंगे? गायिका। क्या बन जाएगा? गायिका। जैसे नायक लिख दिया, क्या लिख दिया? नायक प्लस टाप बराबर नायिका। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये हुआ कि आपको जहां भी पद के अंत में क्या दिख जाए? क, तो वहां क्या कर देना है? उस कैसे आगे जस्ट जो भी शब्द होगा, जो भी सॉरी वर्ण होगा,
उस वर्ण में क्या लगाना है, ई की मात्रा लगा देनी है। किसकी मात्रा, ई की मात्रा लगानी है, तो बन जाएगा नायक। और टाप प्रत्यय जोड़ जाए तो इस प्रकार से साधक, क्या है, साधक, साधक प्लस टाप बराबर क्या बन जाएगा, साधिका। साधिका, साधिका जानते हो, साधना करने वाली। तो कहने का मतलब क्या है मेरा आपसे, इसी प्रकार से आपको ये समझना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही सरल भाषा में आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है ये, और इसका प्रयोग भी करके बता देंगे लास्ट में ना। तो ये आपका जो टाप प्रत्यय है इस प्रकार से आपको समझना है। और किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमें दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको आगे भी पूछ सकते हैं। और देखो जैसे वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, इसके जो परीक्षा में आता है आपकी में, जो आपके एग्जाम में आता है वो कैसे आता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बार। देखो जैसे मान लीजिए एग्जाम की दृष्टि से कैसे पूछा जाता है, सुनो। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, खालिस्तान। इस प्रकार जैसे मैंने लिख दिया वाक्य, मान लीजिए खालिस्तान आम वृक्षे, खालिस्तान आम्र वृक्षे, यानी कि खालिस्तान छोड़ दिया, आम वृक्षे मधुरम गायंती, मधुरम गायती। अब देखो यहां प्रश्न क्या दिया हमने, कोकिल प्लस टाप। ऐसे आपको एग्जाम आएगा ही बस इस प्रकार से, कोकिल प्लस टाप। आम वृक्ष, आम के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर कौन बैठा हुआ है, कुछ नहीं दिखाया। आम वृक्ष मधुरम गायती, आम के वृक्ष पर मधुर गाती है कौन, कोकिल प्लस टाप, कोकिल प्लस टाप। अब क्या करेंगे, टैका पैका कर देंगे लोप, बचेगा क्या, आ, और यहां हो जाएगा कोकिल प्लस आ, कोकिल प्लस आ। अब इनका टोटल करेंगे तो बन जाएगा कोकिला, कोकिला। तो यहां क्या आ जाएगा, खालिस्तान में आ जाएगा कोकिला। जब ऐसे आपसे पूछा जाएगा वहां, ये आपका एग्जाम में पूछने का तरीका है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, मान के चलिए उसने आपको दे दिया इस प्रकार से कोकिला, क्या दे दिया, कोकिला। तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या कर देना है, ये दिखा देना है। यानी कि अगर ऐसा देता है तो आपको क्या करना है, कोकिल प्लस टाप। ठीक है, अब आया समझे। अगर ऐसा आता है तो ऐसा करना है, और अगर ऐसा आता है तो ऐसा करना है, बस ये करना, ध्यान रखना वाक्य प्रयोग देख करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो ये दिखाना है, ये आ गया तो ये दिखाना है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे देखो, और कोकिला आम वृक्षे मधुरहा गायती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनका मतलब समझना चाहिए। जैसे देखो जले लता सिंचती, और उदाहरण देखो खालिस्तान जलेन लता, जलेन लता सिंचती। ये हो गया। इसके बाद खालिस्तान में अपन लिख देते हैं, यहां कोष्टक में करते हैं शिष्य प्लस टाप, शिष्य प्लस टाप कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, शिष्य प्लस टाप लिखा हुआ है, टा और पा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, आ, यहां बचेगा आ बचेगा, और यहां शिष्य है ये। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को शिष्या। यहां इसका मतलब हो जाएगा, क्या आ जाएगा, खालिस्तान में शिष्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शिष्या जले लता सिंचती, जो शिष्या है उसके द्वारा जल से, लता माने बेलों को, सिंचत में सींचा जाता है। तो कहने का मतलब ये आपका, ये उदाहरण आपका स्पष्ट हो जाएगा।
मैं जानता हूं कि शायद आपको ये स्त्री प्रत्यय जो टाप है वो समझ आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वह हमें क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या बता सकता है। जैसे देखो, तो अब आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से यही उदाहरण इसी प्रकार से आते हैं। इनको ध्यानपूर्वक समझने कोशिश करें, ठीक है जी। और शायद मैं जानता हूं कि जिसको भी समझ नहीं आए वो हमारा कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, ठीक है, जिससे कि हम इसको समझ सकें। और मैं आपका डेली कमेंट बॉक्स देखता हूं, कुछ बच्चे तो लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। हमें लिखना चाहिए जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अगर आप नहीं लिखोगे, नहीं समझोगे, तो वो समस्या जो की त्यों बनी रहेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज का ये स्त्री प्रत्यय का टॉपिक ही खत्म होता है।